Hello friends, I am Amit Kumar Singh and you are watching Wi-Fi Science Study। तो आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के रिस्क के बेस पे कितने टाइप की स्पीसीज होती हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है 8th क्लास और 11th क्लास के लिए स्पेशली उनके सिलेबस में है, और इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो स्टूडेंट्स देते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम समझते हैं IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसका मेन मोटिव है कि जो हमारा नेचर है या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना। तो इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। और इसका मेन काम है कि जो हमारे स्पीसीज हैं प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की जो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, तो उनको जो है उनको एक्सटेंट होने से बचाना। तो इसमें कई टाइप की स्पीसीज अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो IUCN जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, स्पीसीज को उनके पॉपुलेशन के बेस पे, उनके रिस्क ऑफ एक्सटेंशन के बेस पे उनको कई टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे इमेज को, इसमें क्या ऑल स्पीसीज, ठीक है। हमारे अर्थ पे बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज के बारे में हम सभी के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं नॉट एवोल्यूटेड, ठीक है, जिनको अभी तक उनके बारे में हम नहीं जानते बिल्कुल भी। कई स्पीसीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे पास डाटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है कि हम उनको बता सकें कि वो किस कैटेगरी में है। और इसके बाद है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। इसके बाद ये कैटेगरी आती है लीस्ट कंसर्न। तो जो हमारे पास इवैक्यूलेटेड जो स्पीसीज है जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनका हमें नंबर पता है, ठीक है, उनमें कई स्पीसीज ऐसी हैं लीस्ट कंसर्न, मतलब उनका पॉपुलेशन थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। उसके बाद आता है नियर थ्रेटेंड, ठीक है। तो नियर थ्रेटेंड मतलब क्या होता है, ऐसी कैटेगरी जहाँ पे जो इस पॉपुलेशन है स्पीसीज की कम है, और वो मतलब आगे आने वाले समय में वो और भी कम हो सकती है उनकी पॉपुलेशन। फिर उसके बाद है वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल मतलब उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, ठीक है, और ये जो है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने वाली है, ठीक है, अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो। फिर आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है और नियर अबाउट एक्सटेंट होने वाली है। और उसके बाद है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। क्रिटिकल इंडेंजर्ड मतलब बस जो है पॉपुलेशन नियर अबाउट बहुत ही कम हो गई मतलब, ठीक है, और जो बिल्कुल एक्सटेंट होने वाली ही है, ठीक है, उसी की कगार पे है। तो उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। और उसके बाद आता है एक्सटेंट, ठीक है, इन वाइल्ड और एक्सटेंशन। तो उसके बाद स्पीसीज जो है अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल जो है डिसअपेयर हो जाती है, वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है अर्थ से और एक्सटेंट हो जाती है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ठीक है, ये जो पूरा जो है ना, ये इस कैटेगरी को हम बोलते हैं थ्रेटेंड कैटेगरीज, ठीक है। थ्रेटेंड मतलब डराने वाली मतलब सिचुएशन है एक तरीके से, और स्पीसीज का नंबर बहुत कम है, ठीक है, अगर इन कैटेगरी में कोई भी स्पीसीज है। तो इस तरीके से हम इमेज से समझ सकते हैं कि इसमें इधर इसका एरो जो है ना ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ कैटेगरी में स्पीसीज बढ़ेंगी तो उनका एक्सटेंशन का रिस्क उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जितना नीचे वो इस टेबल में जितना नीचे होंगी स्पीसीज, इसका मतलब उनका एक्सटेंशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी कम है, उतने चांस कम है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल स्पीसीज, अब कई स्पीसीज को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन के बेस पे, ठीक है, कि उनका जो है समाप्त होने की संभावना कितनी है, उसके बेस पे उनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज मतलब पॉपुलेशन सफिशिएंट है, मतलब ठीक है, पॉपुलेशन नॉर्मल है। इफ़ द पॉपुलेशन लेवल ऑफ स्पीसीज इज़ विद इन नॉर्मल रेंज ऑफ देयर सर्वाइवल इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल स्पीसीज, ठीक है। जैसे हमारे कैटल्स है, रोडेंट्स है, पाइन, सॉल, ठीक है, इनकी जो नंबर है वो सफिशिएंट है, ठीक है, और कोई भी रिस्क नहीं है इन पे, तो दे आर नॉर्मल स्पीसीज। रेयर स्पीसीज, ठीक है, रेयर का मतलब थोड़ा सा नंबर कम हो गया है, ठीक है। स्पीसीज कैन स्लिप फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल स्पीसीज टू दैट ऑफ रेयर स्पीसीज इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज सो स्मॉल दैट इट बिकम वल्नरेबल और endangered इट इज़ कॉल्ड रेयर स्पीसीज, ठीक है। तो अगर किसी भी स्पीसीज़ का हमें ऐसा लगता है कि नंबर कम हो रहा है और नियर अबाउट
कुछ ईयर्स में वो जो है वल्नरेबल या इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती है। तो उन स्पीसीज़ को हम रेयर स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। लाइक एज हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है। ये जितने भी एनिमल्स हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा कम है। तो इनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये वल्नरेबल या इंडेंजर्ड की कैटेगरीज में ये स्पीसीज़ जा सकती हैं। तो इसलिए इनको हम रेयर स्पीसीज़ कहते हैं, ठीक है। फॉक्स, हॉर्नबिल, तो ये सारी स्पीसीज़ जो है दे आर रेयर स्पीसीज़। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज़, ठीक है। वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होती है? इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज़ हैज़ डिक्लाइंड टू सच ए लेवल दैट इट इज़ लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, इट इज़ कॉल्ड वल्नरेबल स्पीसीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है, और वल्नरेबल स्पीसीज़ में जो स्पीसीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन कम होगी, और अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर उनकी पॉपुलेशन और भी कम हो जाएगी, ठीक है। और वो नियर अबाउट मतलब लगभग अस्तित्व अपना जो है एक्सटेंशन, उनका अस्तित्व समाप्त होने की कगार पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो आगे चल के इंडेंजर्ड की स्पीसीज़ की कैटेगरी में चली जाएंगी, ठीक है। अगर किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है और वो नियर अबाउट जो है वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने वाली है, तो उनको वल्नरेबल स्पीसीज़ बोलते हैं, ठीक है। ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन जो है नॉर्मल से बहुत कम है, और जो है वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने वाली है, ठीक है। मतलब इनको अभी जो है स्थिति को हैंडल किया जा सकता है, अभी सिचुएशन को संभाला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्पीसीज़ होती हैं तो उनको वल्नरेबल स्पीसीज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक एलिफेंट, ब्लू शिप, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है इनकी इतनी कम हो गई है कि ये जो है इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जाने वाली है। और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो है वो एक तरीके से एक ऐसी जो स्पीसीज़ होती हैं जिनका नंबर बहुत कम हो गया और वो नियर अबाउट एक्सटेंशन, ठीक है, वो मतलब अस्तित्व की अपना जो अस्तित्व है उसकी उनका जो है समाप्त होने वाला, उसकी कगार पे है, बिल्कुल ही जो है बहुत कम है पॉपुलेशन। तो ऐसी जो स्पीसीज़ है उनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो स्पीसीज़ विच आर डेंजर ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज़, ठीक है। लाइक एज ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, इंडियन टेल्ड मैकॉय, ठीक है। ये सारी जो स्पीसीज़ हैं ये लगभग जो है वो एक्सटेंट होने वाली हैं। तो इन स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहा गया है, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज़ हमारे कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है। और बहुत सारी एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रही, और उन पे जो है उनका प्रॉपर उनको कंजर्व नहीं कर पाए हम नहीं कर पाए, और उसकी वजह से वो एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है। तो आज भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ जो लगातार इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रही हैं, और ठीक है, और एक्सटेंट होने वाली है। जैसे 79 स्पीसीज़ जो है मैमल्स की ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, 44 बर्ड्स की, और 15 रेप्टाइल्स की, 3 एम्फीबियंस की, और 1500 प्लांट्स की स्पीसीज़ जो है इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ मतलब बहुत ही पॉपुलेशन कम है, ठीक है। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो अबाउट हंड्रेड्स में है, ठीक है। और ये मतलब बिल्कुल ही समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह से जो है बहुत सारे फॉरेस्ट से ये स्पीसीज एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसी जो स्पीसीज़ हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वाइल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउल, ये सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक्सटेंट स्पीसीज़ जानते हैं आप लोग कि जो स्पीसीज़ जो है वो अब उनका अस्तित्व नहीं है, जैसे डायनासोर्स का अब अस्तित्व नहीं है, तो वो क्या है, एक्सटेंट स्पीसीज़ है, ठीक है। तो स्पीसीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इज़ कॉल्ड एक्सटेंट स्पीसीज़। ए स्पीसीज़ में बी एक्सटेंट फ्रॉम ए लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पीसीज़ जो है किसी भी एक जगह से एक्सटेंट हो जाए, मतलब वहाँ पे उनका अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉन्टिनेंट से ही बिल्कुल गायब हो जाए स्पीसीज़, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है पूरे वर्ल्ड से ही वो स्पीसीज़ एक्सटेंट हो जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए पूरा, ठीक है। तो जैसे एशियाटिक चीता, पिन हेड डक, तो ये सारे जो है एक्सटेंट स्पीसीज़ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हमने दोनों स्पीसीज़ को पढ़ा हुआ है। तो इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ होती हैं आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन इफ़ द नेटिव फैक्टर्स विच हैव कॉज्ड देयर डिक्लाइन continue to operate
then survival of such species is difficult. For example, black buck. तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो होती हैं जो जिनके लिए कहीं ना कहीं उनके जो नेटिव फैक्टर्स हैं, जो मतलब उनके रीजन है, उनके कुछ ऐसे रीजन होंगे जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। अब उन रीजन्स को अगर समाप्त नहीं किया जाता, उनको जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं अगर कर पाते हैं तो वो लगातार क्या होगी, वो उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और वो एक्सटेंट हो जाएगी, ठीक है। और वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होती हैं, आर दोज स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन सो मच दैट दे मूव इनटू कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़, ठीक है। तो वल्नरेबल स्पीसीज़ वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की तुलना में, और उनको ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, तो वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चली जाएंगी नियर फ्यूचर, ठीक है, कुछ समय के बाद, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे लाइक एस ब्लू शिप, ओके। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी हमने बात की इस टाइप ऑफ स्पीसीज़ के बारे में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरीके के आपको वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ 9th और 10th के लिए भी कुछ टॉपिक्स के लिए मैं वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग कमेंट करिए, आपको अगर अच्छा लगता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए इसको, ओके।